अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर परवीन अली है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में सीनियर लेक्चरर के तौर पर काम करती हूँ। आज आपसे मैं बात करूँगी ब्लॉग राइटिंग के बारे में। और अब जैसा कि आपको पता है कि ब्लॉग राइटिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है और रोज़ाना जो है लाखों की तादाद में ब्लॉग्स लिखे जाते हैं जो कि लोग पढ़ते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ब्लॉग एक तरह का बिजनेस का ज़रिया है। लोग उसके ज़रिए से बहुत ज़्यादा जो है बिजनेस भी करते हैं और मॉनेटरी उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी होती हैं। लेकिन ब्लॉग राइटिंग एक बहुत अच्छा ज़रिया है अपनी राइटिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाने का भी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लिखने की सलाहियत बढ़ सके और आप ख़ास तौर पे अगर आप रिसर्चर हैं, एकेडमिक हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना जो काम है उसको पब्लिश करवाएँ, तो उसका सबसे मेरे ख़्याल में आसान और जो एक सिंपल तरीका है जिससे कि आप आहिस्ता-आहिस्ता अपनी राइटिंग की एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, वो है ब्लॉग्स के ज़रिए से लिखना। अब ब्लॉग्स बहुत सी मुख्तलिफ तरह के होते हैं, तो आज हम इस डिस्कशन में इस चीज़ को देखेंगे कि हमारे पास किस-किस तरह के ब्लॉग्स होते हैं, कौन-सी टर्म्स हैं जो डिफरेंट इस्तेमाल की जाती हैं, ख़ास तौर पे ब्लॉगिंग को लेके जो आप देखेंगे। ब्लॉगिंग की हिस्ट्री क्या है, उस पे थोड़ी-सी नज़र डालेंगे कि ब्लॉगिंग डेवलप किस तरह से हुई और किस तरह से यहाँ तक पहुँची है जहाँ पे आज हम हैं। टाइप्स कौन-सी हैं ब्लॉग्स की और आप किस तरह से एक जो है ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। अब उसमें अगर हम सबसे पहले डेफिनेशंस को, ये टर्मिनोलॉजीज देख लें, तो ब्लॉग की जो टर्म है वो सबसे पहले जो टर्म आई थी, जो डिस्क्राइब की थी, वो थी वेबलॉग। और वेबलॉग से ये कम होते होते ब्लॉग पर अब आ गई है और अब हम इसको अब ब्लॉग के हिस्से से जानते हैं। ब्लॉगर ब्लॉगर कौन होता है? एक कोई भी शख्स जो कि ब्लॉग्स लिखता है उसको हम ब्लॉगर कहते हैं। एक और टर्म जो आप देखेंगे बहुत ज्यादा मशहूर है वो है वीलॉग। वीलॉग और या व्लॉग। व्लॉग क्या होते हैं? व्लॉग इज बेसिकली ब्लॉग ही है, लेकिन ये कि वो ब्लॉग्स ब्लॉग पोस्ट है इन अ फॉर्म ऑफ अ वीडियो। वीडियो की शक्ल में लोगों ने ब्लॉगिंग की हुई होती है। ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग किसे कहा कहते हैं? ब्लॉगिंग कहते हैं राइटिंग अ टेक्स्ट बेस्ड ब्लॉग पोस्ट। तो जहाँ पे आपकी जो पोस्ट है वो उसमें सारी टेक्स्ट हो, आपने उसमें लिख के लफ्जों के जरिए से अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हो, तो उसे कहा जाता है ब्लॉगिंग। और इसी तरह से व्लॉगिंग, जब आप अपना जो मैसेज है वो वीडियो के जरिए से या वीडियो एज वेल एज टेक्स्ट के जरिए से देना चाहें अपने ऑडियंस को, तो उसे कहा जाता है व्लॉगिंग। ब्लॉगिंग जो मुख्तलिफ उसके लिए की जाती है, जैसा कि मैंने कहा कि बाज़ लोग न सिर्फ ये कि उनकी अपनी ब्लॉग साइट्स होती हैं वहाँ पे वो लिखते हैं, बल्कि दूसरे लोगों को इनवाइट भी करते हैं ब्लॉग्स लिखने के लिए उनकी अपनी साइट्स पर। इसी तरह से आप भी अगर लिखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जी अब अभी शुरू ही कर रहे हैं ब्लॉगिंग करना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी अपनी साइट हो। आप छोटे-छोटे ब्लॉग्स लिखकर किसी दूसरी जगह पे पब्लिश कर सकते हैं, किसी और के लिए भी लिख सकते हैं। एज़ लॉन्ग एज़ आपको लिखना आ जाए, फिर उसके बाद आप चाहें तो आप अपनी ब्लॉगिंग की वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हैं। तो ब्लॉग बेसिकली होता क्या है? जैसे कि मैंने पहले कहा कि इट इट इज़, अब आप उसमें राइटिंग की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में अपने जो है आपकी जो थॉट्स हैं, आपके जो ओपिनियंस हैं, उनको शेयर करते हैं। तो अ ब्लॉग बेसिकली इज़ ऑनलाइन डायरी या ऑनलाइन जर्नल है। जी, ये हमने एक यहाँ से डेफिनेशन ली हुई है, जो कि हमें ये बताती है कि ये ब्लॉग क्या है। इट कुड बी अ वेबसाइट और फीचर विदिन अ वेबसाइट, या तो ये आपकी अपनी वेबसाइट हो जैसे मैंने कहा, या किसी दूसरी वेबसाइट के अंदर एक वेबसाइट हो सकती है कि जहाँ पे आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल करते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए और वहां पर भी अपने ब्लॉग लिखते हैं। पेजेस बने होते हैं फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर, माइक्रो ब्लॉगिंग हो रही होती है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ये एवेन्यूज है जहाँ पे ब्लॉगिंग की जा सकती है, लिखा जा सकता है। जैसा पहले कहा था, ब्लॉग कंटेन्स टेक्स्ट, लेकिन उसके साथ साथ इमेजेस भी हो सकते हैं, गिफ्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं या किसी तरह की पिक्चर्स अटैच कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो कि आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें।
यूजुअली इनका लिखने का मकसद ये होता है कि आप अपने थॉट्स या फीलिंग्स या आइडियाज जो है वो शेयर करना चाहते हैं। अनलाइक साइंटिफिक जो पब्लिश हम कर रहे होते हैं, वहां पे हमारा मकसद होता है साइंटिफिक नॉलेज को साइंटिफिक तरीके से प्रोड्यूस करना, और उसमें आपको बहुत ज्यादा रेफरेंसिंग और बहुत ज्यादा केयरफुली जो है इंफॉर्मेशन वो प्रेजेंट करनी होती है। वेयर्स ब्लॉगिंग में आप अपने चूंकि ओपिनियंस दे रहे होते हैं, इफ दैट्स व्हाट द पर्पस ऑफ योर ब्लॉग इज, तो यू डोंट नेसेसरीली हैव टू हैव एविडेंस और उसकी बहुत ज्यादा आपको जो है बैकग्राउंड चीजें नहीं देनी पड़ती, अनलेस आप किसी ऐसी साइंटिफिक बात पे बात कर रहे हो कि जहां पे आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ अपनी सोच को जाहिर कर रहे हैं और अपने आप के बारे में बता रहे हैं कि आप किसी चीज को लेके क्या समझते हैं, तो इट्स जस्ट अबाउट योर थॉट्स एंड यू कैन शेयर इट। तो मुख्तलिफ लोगों के ब्लॉग्स उनकी जो इंटरेस्ट है उन पे डिपेंड करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई फोटोग्राफर है तो वो शायद फोटोग्राफी मटेरियल को लेके ब्लॉग्स लिख रहे होंगे ताकि लोगों को ये बता सके कि कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है, किस किस तरीके से आप जो है फोटोग्राफी के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। अगर कोई एजुकेटर है तो वो एजुकेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे होंगे कि एजुकेशन किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, या उसको लेके उसकी मुख्तलिफ किस्म की जो इश्यूज है उनको डिस्कस किया जा सकता है। अगर कोई नर्स है तो वो नर्सिंग रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे बात कर सकते हैं, डॉक्टर है तो वो मेडिसिन के रिलेटेड पे एस्पेक्ट्स पे बात कर सकते हैं, और विद इन फील्ड सब फील्ड्स भी होती हैं कि जहां पे आप मुख्तलिफ चीजों को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक। तो ये थोड़ी सी देखते हैं ब्लॉगिंग की जो हिस्ट्री है। अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो फर्स्ट ब्लॉगिंग जो है वो 1990s में शुरू हुई थी, 1994 में जब फर्स्ट ब्लॉग पब्लिश हुआ था, और उसके बाद से देखें तो वेबलॉग की टर्म जो 1997 में डेवलप हुई, फिर वो टर्म जो है वेबलॉग से शॉर्ट होकर ब्लॉग बन गई। आई थिंक दैट वाज इन 1999, और इसी तरह से आपकी पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं 2016-2017 तक। तो अब इस वक्त दुनिया में, जैसा कि मैंने पहले कहा था, लोग लाखों की तादाद में ब्लॉग्स रोजाना पब्लिश करते हैं और लिखते हैं ताकि लोगों को मुख्तलिफ फील्ड्स के बारे में, मुख्तलिफ चीजों के बारे में, या लोगों की अपनी सोच के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। किस तरह के ब्लॉग्स होते हैं? ब्लॉग्स मेनली 4 तरह के होते हैं। एक होता है पर्सनल ब्लॉग कि जिसमें आप अपनी सोच, अपने बारे में, अपनी किसी इंटरेस्ट को लेके जो आपका ब्लॉग है उसको आप बता सकते हैं। जैसे लोग अपनी एक्सरसाइज रूटीन के बारे में शेयर करते हैं, या लोग अपनी सोच के बारे में बताते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके उसके बारे में शेयर करते हैं। बिजनेस ब्लॉग्स हो सकते हैं जो कि बिजनेस की कंपनीज ब्लॉगिंग करती हैं, और वहां पे वो क्या करते हैं कि अपने बिजनेस की किसी एस्पेक्ट को लेके उसके बारे में बता रहे होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जो जनरेटर्स बनाती है, तो उस कंपनी के ज्यादातर ब्लॉग जनरेटर क्यों जरूरी हैं, किस लिए जरूरी हैं, और क्यों लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में होंगे। नीश ब्लॉग्स भी हो सकते हैं कि जो बहुत स्पेसिफिक किस्म की मार्केट और स्पेसिफिक चीज के ऊपर लिखे जाए। तो जैसे कि मेरा इंटरेस्ट अगर डोमेस्टिक अब्यूज पे है तो मेरे ब्लॉग्स हो सकता है कि सिर्फ डोमेस्टिक अब्यूज और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे हो। तो बहुत ज्यादा नीश सब्जेक्ट्स के अंदर भी ब्लॉग्स लिखे जा सकते हैं। या एफिलिएट ब्लॉग्स होते हैं कि जहां पे लोग मार्केटिंग के लिए या बहुत सी दूसरी प्रोडक्ट्स को की मार्केटिंग के लिए या उनको मशहूर करने के लिए, उनके बारे में रिव्यू करने के लिए उनकी ब्लॉग्स लिखते हैं, और उन ब्लॉग्स को फिर पब्लिश किया जाता है बाज़ औक़ात लोगों की अपनी साइट पे, जहाँ पे लिंक्स दिए जाते हैं दूसरी वेबसाइट्स के साथ, या किसी और की वेबसाइट पे कि जो किसी भी प्रोडक्ट को रिव्यू करने के लिए फॉर एग्जांपल दी गई हो। यहाँ पे जो हम बात करेंगे या जिस ब्लॉग में ज्यादातर लोग इंटरेस्ट हैं वो का पर्सनल ब्लॉग के, वो किस तरह से लिखे जाते हैं। बाकी और नीश ब्लॉग्स, बिकॉज नीश ब्लॉग्स भी आप यूजुअली लिखते हैं इन रिलेशन टू अ टॉपिक दैट यू आर रियली इंटरेस्टेड इन। बिजनेस ब्लॉग और एफिलिएट ब्लॉग्स भी लिखे जा सकते हैं, बट यूजुअली दीज आर बिजनेस पीपल हु वुड राइट इट। सो फॉर नोविस writers, perhaps writing off from the personal blog is a good idea. तो ये तो हमने बात की अभी तक के ब्लॉग्स होते क्या हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं और क्यों लिखे जाते हैं। अब थोड़ी सी इस चीज को देख लेते हैं कि क्रिएटिंग अ ब्लॉग को लिखने के लिए हमें क्या देखने की जरूरत है और किस तरह से, तो और किस तरह से ब्लॉग जो है बनता है। तो कोई भी ब्लॉग बनाने का तरीका किसी भी तरह के राइटिंग प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ नहीं है।
उसी में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और इन स्टेप्स को हम देख लेते हैं कौन से होते हैं। सबसे पहले प्लान योर ब्लॉग। तो आप ये सोच लें कि आपने किस टॉपिक पे ब्लॉग लिखना है। अगर तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जैसे एक दूसरी वीडियो में मैंने बात की थी कि आप अपना रिसर्च टॉपिक कैसे चूज करते हैं। तो वही चीज है कि जब आप अपना प्लान कर रहे हो ब्लॉग, तो आप सोचेंगे कि किस टॉपिक पे आपको लिखना है, क्यों आप लिखना चाहते हैं उस टॉपिक के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च अराउंड कर लेंगे, देखेंगे कि क्या ऑलरेडी लिखा गया है, ताकि आपकी नॉलेज और आपकी इंफॉर्मेशन उसके बारे में थोड़ी सी बढ़ जाए, आपको पता चल जाए कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। फिर आप उसकी एक आउटलाइन बनाएंगे कि जिस आउटलाइन पे आप लिखेंगे कि आप इस ब्लॉग के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो लिख सकते हैं। ब्लॉग्स का फायदा एक ये होता है कि इसका जो कंटेंट है वो बहुत शॉर्ट होता है। तो तकरीबन मैक्सिमम जो लेंथ होती है ब्लॉग्स की वो तकरीबन 1000 तक वर्ड्स तक की होती है, और ज्यादातर लोग 500 से लेके 700 वर्ड्स की लेंथ के ब्लॉग्स जो हैं वो लिखते हैं। यूजुअली अगर आपका ब्लॉग्स 500 से 700 या 1000 तक की लेंथ का है, तो उसके साथ इंटरेक्शन के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और लोग उसको ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। बट इट कैन बी एज स्मॉल एज यू लाइक एंड एज बिग एज यू लाइक, बट आई वुड सजेस्ट कि 500 से 600 700 वर्ड्स तक का ब्लॉग आपका होना चाहिए। तो उसमें आप एक आउटलाइन बना लें कि आप एक टॉपिक के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं अपने ऑडियंस को, और इसके बारे में मैं दूसरी किसी एक वीडियो में बात करूंगी कि आप आउटलाइन किस तरह से बना सकते हैं जब आप कोई चीज लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली इसका मकसद ये है कि आप ये देख लें कि आपको कौन सी बातें बतानी है, क्या आप बताना चाह रहे हैं। तो जैसे अगर आप इस ब्लॉग का जो मैंने आपको ये टॉक है, अगर इसी को देख ले, तो हमने जैसे कंटेंट में मैंने आपको पहले बता दिया कि हम बात करेंगे ब्लॉग्स क्या होते हैं, हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशंस देख लेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ब्लॉगिंग क्या है और आपको कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ब्लॉग लिखने के लिए। तो एक तरह से मैंने क्या किया कि एक आउटलाइन बना ली। इसी तरह से जब आप ये सोचें कि आपने एक ब्लॉग डेवलप करना है, तो आप अपनी एक आउटलाइन बना लें कि उस एक ब्लॉग के अंदर आप क्या लिखना चाह रहे हैं और कौन कौन सा जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को देना चाह रहे हैं। वंस यू हैव डन दैट, देन डेवलप अ हेडलाइन। एक कैची सी हेडलाइन बनाएं, ऐसी चीज के जो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, जिससे लोग फायदा ले सके, जिस अट्रैक्ट हो सके और आके आपकी उस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकें। Once you have done that, then the time starts for about writing your post। कि आपने जो अपनी आउटलाइन बनाई थी, अब आप उसको लेके लिखना शुरू करें और बताएं कि आपके जो टॉपिक के बारे में आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहती हूँ डोमेस्टिक अब्यूज के बारे में, तो मैं आउटलाइन बनाऊंगी कि जी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डोमेस्टिक अब्यूज, उसकी प्रेवलेंस कितनी है, टाइप्स कौन कौन सी हैं डोमेस्टिक अब्यूज की, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, और अगर कोई डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार है तो उसको क्या करना चाहिए। तो ये मेरी आउटलाइन थी। अब उस आउटलाइन को लेके मैं अपना जो है पोस्ट, जब तीसरे स्टेप्स पे आऊंगी राइटिंग पोस्ट के ऊपर, तो वहां पे मैं उसको लिखना शुरू करूंगी और पूरी सारी एक्सप्लेनेशन मेरी जो है वहां पर मैं उसकी दे दूंगी। Once you have written your blog, it could take one sitting or it could take more than one sitting। तो जरूरी नहीं है कि आपकी एक ही टाइम पे जब आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकें। आप ऐसा कर सकते हैं कि बहुत अच्छा सा एक ड्राफ्ट पहली सिटिंग में आपका बन जाए, और फिर उसके बाद आप दोबारा से जाके उसको देखें, उसको रिवाइज करें, उसकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें, आप एडिट करके बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की उसको किस तरह से प्रेजेंट किया गया आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो उसमें इमेजेस डाल सकते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, आपके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में आपको मदद देते हैं। तो आप उसमें इमेजेस डाल सकते हैं, कोई और दूसरे लिंक्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ब्लॉग्स और जर्नल आर्टिकल का एक जो बड़ा डिफरेंस है कि एक तो जो जिस स्टाइल में लिखा जाता है, इट्स वेरी काइंड ऑफ इनफॉर्मल टाइप का स्टाइल होता है कि आप उसमें अपनी जैसे नॉर्मल हालात में आप जिस तरह से बात करते हैं, किसी तरह से चैटी तरीके से, गुफ्तगू के से अंदाज में आप ब्लॉग्स लिखते हैं, नॉट नेसेसरली जैसे आप एक साइंटिफिक अंदाज में पूरा एक आर्टिकल लिख रहे होते हैं। तो क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो यहाँ पर बहुत मुख्तलिफ है, आपको पता होता है कि आपके ऑडियंस कौन है और आप उस पर डिपेंड करते हुए अपनी लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकते हैं। बट जनरली दे आर रिटन इन अ वेरी इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड इन एन इजी टू अंडरस्टैंड मैनर, सो दैट एनीवन हु रीड्स दीस ब्लॉग्स इज एबल टू अंडरस्टैंड। तो हम बात कर रहे थे कि जब आपने अपना ब्लॉग्स लिख लिया और उसकी एडिटिंग और इम्प्रूव कर लिया, आपने उसके जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं ये देखें कि वो बहुत क्लियर है या नहीं है,
और आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, दूसरों को समझ आ रही है नहीं आ रही, तो जब आप अपनी लिखी हुई चीज से आप मुतमईन हो जाएं तो फिर किसी और से पढ़वाएं। कोई दूसरा जब उस चीज को देखेगा तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के ये देख सकेगा कि यहाँ पे कोई गलतियां तो नहीं है। जैसे देखिए मैंने लिखा हुआ है प्रूफ रीड, और वहां पे प्रूफ रीड के दरमियान में मिस्टेक है कि इट्स ऑल वन वर्ड, जबकि आपको ये 2 लफ्ज यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां जो कि आपने खुद लिखी हुई होती हैं, खुद की हुई होती हैं, वो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपका जो रीडर है वो ये कहता है कि जी इसमें कुछ चीजें क्लियर नहीं है, हमें समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब कि वो चीजें उसमें क्लियर नहीं है, जिसका मतलब ये है कि आपको वापस जाके देखना पड़ेगा और अपने जो मैसेज है उसको इम्प्रूव करने की वहां पे आपको जरूरत होगी। एंड वंस यू हैव रिटन दैट, देन ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज पोस्ट योर ब्लॉग ऑन एनी ऑफ द साइट्स दैट यू हैव। अगर आपने अपनी ब्लॉग साइट्स बनाई हुई है तो उस पर हम किसी और टाइम पे बात करेंगे, लेकिन फिर वहां पर आप अपनी ब्लॉग साइट के ऊपर अपना पोस्ट कर सकते हैं, या आप किसी और जगह के लिए ब्लॉग लिख रहे हैं तो आप उनको दे सकते हैं और वहां पे आपका जो है ब्लॉग वो पोस्ट किया जा सकता है। So these were some of the steps that you need to be aware of when writing blogs, or writing for publication. और मैं आई होप कि आपको इस इंफॉर्मेशन से फायदा हुआ और ब्लॉग्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता चली हो। आगे आने वाली वीडियोस में हम इस पे बात करेंगे कि आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि जब भी आप किसी भी चीज को लिखने के लिए प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, रीडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पढ़ने से आपके लिखने की सलाहियत इंप्रूव होती है। तो आप कोशिश करें कि जिस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो या उसके अलावा भी दूसरे टॉपिक्स के ऊपर जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ें, ताकि आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपकी लिखने की सलाहियत उससे बढ़ेगी और उससे आपके लिखने की सलाहियत में इजाफा होगा और आप एक अच्छे तरीके से अपने पैगाम को दूसरों तक पहुंचा सकेंगे। सो दैट्स द मैसेज from this particular video. The only one thing which I would like to say is that when it comes to writing a blog about any particular topic जिसमें आप interested हैं, तो make sure करें कि आप उसके कुछ steps जो आपने अच्छे तरीके से लिख लें, आप उसको choose कर लें। So this was the information that I wanted to give you today about blogs. I hope you found it useful, and inshallah we will see you next time.